ग्वालियर वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा था सूर्य मंदिर, तानसेन का मकबरा, ग्वालियर दुर्ग में स्थित बावड़ी, मान महल, जौहर कुंड और अब देखेंगे पार्ट 2 में जय विलास पैलेस, तेली का मंदिर, सास बहू का मंदिर, लक्ष्मीबाई की समाधि, खूबसूरत महाराज वाड़ा, अचलेश्वर महादेव, बेजाताल, इटालियन गार्डन जिसे हम जल विहार कहते हैं, मोती महल और ग्वालियर की चौपाटी पे करेंगे हम अपनी पेट पूजा। तो आइए यात्रा की शुरुआत करते हैं मेरी यात्रा चैनल पर। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्वालियर पार्ट 2 में। ग्वालियर दुर्ग के हम अभी हैं जहांगीर महल। पहले इसे शेरशाह महल कहा जाता था, फिर जहांगीर ने इसको और डेवलप किया तो फिर ये जहांगीर महल के नाम से पहचाने जाने लगा। अभी हमने यहाँ महल के और भी हिस्से देखे। ग्वालियर दुर्ग में ही स्थित है ये विक्रम महल, जिसका निर्माण कराया था मान सिंह के पुत्र विक्रमादित्य ने, जो एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। इससे विक्रम महल की जगह विक्रम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो जी आप सामने देख रहे हैं वो है मान सिंह महल और बाकी सभी महल जहाँ से हम अभी आए हैं लगभग 1 किलोमीटर दूर। यहाँ पर ये सास बहू, जिसको सहस्त्र बहू नाम से जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये अपभ्रंश बनकर सास बहू के मंदिर के नाम से जाने लगा है। वहाँ पर वो बड़ा मंदिर है और उसी के जैसा यह है कि छोटा मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया है, जिसे सास बहू के मंदिर के नाम से जानते हैं हम। लगभग 30 मीटर ऊंचा मंदिर, तेली का मंदिर। और विशेषता इस मंदिर की यह है कि ये मंदिर तेल के व्यापार से अर्जित किए गए धन से बनाया गया था, इसलिए इसको तेली का मंदिर कहा गया है। और इतिहास यहाँ पर जो लिखा है उसके हिसाब से ये मंदिर 9वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुआ था और ये इस एरिया का, इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा मंदिर है। वो मंदिर के पास ही यहाँ पर सिंधिया स्कूल है और ये इस मंदिर के सामने वो जो सफ़ेद इमारत आपको दिखाई दे रही है वो गुरुद्वारा है, जहाँ पर अब हम जाने वाले हैं। तो ये तेली का मंदिर है जो दक्षिण भारत की शिल्पकला से प्रेरित है। द्रविड़ शैली के यहाँ पर मंदिर के प्रमाण देखने को मिलते हैं। ग्वालियर किला जब मुगलों के कब्जे में आया तब मुगलों ने इस किले को जेल बना दिया और 6वें सिख गुरु हरगोविंद साहब के साथ 52 अन्य राजाओं को इस किले में बंदी बनाकर रखा गया था। कहा जाता है कि किसी रूहानी हुक्म से बादशाह ने गुरु साहब के साथ 52 राजाओं को रिहा कर दिया था। उन्हीं की याद में इस किले पर गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ का निर्माण कराया गया था। अब वक्त हो चला था किले से नीचे उतरकर जय विलास पैलेस देखने का। तो हम किले से उतरकर अब जा रहे हैं जय विलास पैलेस की ओर। जय विलास पैलेस, इसका निर्माण 1874 में जीवाजीराव सिंधिया ने करवाया था। इस महल के दरबार हाल में लगे हुए हैं 2 विशाल झूमर और प्रत्येक झूमर का जो वजन है वो है 3500 किलो। झूमर को लटकाने के लिए छत की मजबूती जांचनी थी और कहा जाता है कि मजबूती जांचने के लिए 1 किलोमीटर लंबा रैंप तैयार किया गया और उस पर हाथियों को चढ़ाकर छत की मजबूती चेक की गई। इसी दरबार हाल में दीवारों पर सोने की पॉलिश भी की गई है और इसके फर्श पर भारत का सबसे बड़ा कालीन भी बिछा हुआ है। यहाँ के डाइनिंग हॉल में एक टेबल पर एक चांदी की ट्रेन भी है जो अतिथियों को खाना परोसती है।
अब आ गए हम महारानी लक्ष्मीबाई, जिसको झांसी की रानी के नाम से हम जानते हैं, उनकी समाधि स्थल पर। यहाँ पर उनको दाह संस्कार किया गया था उनके सम्मान के लिए यहाँ पर एक अमर ज्योति जलाई गई है, जो लगातार 2008 से चल रही है। तो ये है दोस्तों इटालियन गार्डन, जिसको जल विहार के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, ये है जल विहार और यहाँ पर एक सुरंग है जो बताया जा रहा है कि सीधे महल तक जाती है। और पीछे वो जो है वहाँ पर हाथी घोड़े बांधे जाते थे। उसके बाद यहाँ से रानियाँ रंग पंचमी के दिन खासकर रंगों की होली खेलते हुए देखा करती थी और अतिथिगण यहाँ पर बैठा करते थे। और ये जल विहार जो पार्क गार्डन है, रंग पंचमी के दिन बड़ा मनोरम लगता था। अब हम आ चुके थे फुलबाग में स्थित गोपाल मंदिर पर। गोपाल मंदिर ग्वालियर शहर का प्राचीन मंदिर है। यह लगभग 1000 साल पुराना बताया जाता है। जन्माष्टमी के दिन राधा कृष्ण की प्रतिमाओं को सिंधिया राज परिवार की ओर से विशेष सजाया जाता है। अब हमारी यात्रा आ चुकी थी महाराजवाड़ा पर। शहर के बीचों बीच बने महाराजवाड़े को ग्वालियर का हृदय स्थल भी कहा जाता है। 19वीं सदी की इन इमारतों को महाराजा जीवाजीराव सिंधिया और उनके बेटे द्वारा बनवाया गया था। इसे जयाजी चौक भी कहा जाता है। 7 अलग अलग शैलियों में यहाँ पर इमारतों का निर्माण किया गया है। जैसे विक्टोरिया मार्केट को ब्रिटिश आर्किटेक्ट, गौर की प्रवेश द्वार को राजपूत और मराठी शैली में बनवाया गया, डाकघर को इटालियन आर्किटेक्ट, SBI बैंक को रोमन शैली में, एपेक्स बैंक को फ्रेंच शैली में, टाउन हॉल को सऊदी अरब शैली में और मुद्रणालय बिल्डिंग को पार्सियन शैली में बनवाया गया था। यहाँ पर आजकल स्मार्ट सिटी ग्वालियर की ओर से फसाड लाइट का भी उपयोग कर सजाया गया है, जिससे ये इमारतें बहुत ही खूबसूरत दिखने लगी है। अब हम निकल चुके थे अचलेश्वर महादेव के दर्शनों को और उसके बाद हम आ गए मोती महल। मुख्यतः मोती महल ग्वालियर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर था, या यूँ कहें तो यहाँ से ही पूरा ग्वालियर स्टेट चलता था। इसके सामने है खूबसूरत बैजा ताल। इसकी खूबसूरती यहाँ की लाइटिंग से और बढ़ जाती है। यहाँ आप बोटिंग का भी लुत्फ़ ले सकते हैं। और भैया जी, हमारी यात्रा के अंत में हम आ गए पेट पूजा करने। दिन भर घूमने के बाद आपको लगेगी भूख, तो जी हाँ, आप आ जाइए ग्वालियर की चौपाटी पर, जहाँ आपको चाट बाज़ार का पूरा आनंद मिलता है। अपनी पसंद का चाट खाइए और खिलाइए। और इसी प्रकार हमारी यात्रा पूरी होती है और सुबह होते ही हम निकल पड़ते हैं, जो है लगभग 590 किलोमीटर का सफ़र रतलाम ज़िले की ओर। तो चलते हैं आगे सफ़र। तो दोस्तों, अभी बज चुके हैं 12 और हमने तय कर लिया है 300 लगभग 60 किलोमीटर। तो 360 किलोमीटर हम आ चुके हैं ग्वालियर से। ग्वालियर से हम सुबह 4 बजे चले थे और अभी हमने 360 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। अभी भी
लगभग 300 किलोमीटर और है। तो जिस हिसाब से हमारी स्पीड है लगभग 8 घंटे में हम 360 आए हैं, तो कोई भी 6 घंटे लगभग हमको और सफ़र तय करना है। बाकी सफ़र इस रोड से बहुत अच्छा हो गया है। ये एबी रोड है और आगे सारंगपुर आने वाला है, जहाँ से हम इस रोड को छोड़ेंगे। तो फाइनली पहुंच गए हम जावरा। सुबह 4 बजे हम ग्वालियर से निकले थे और लगभग 13 घंटों का सफ़र तय करने के बाद और किलोमीटर देखें तो 543 किलोमीटर, लगभग 540 किलोमीटर चलने के बाद हम जावरा पहुंचे हैं। तो भैया जी ये जावरा हम पहुंच चुके हैं। अब अरविंद जी इनके घर जाने वाले हैं, इनके गांव, और मैं मेरे गांव यहाँ से 50 किलोमीटर भी और जाने वाला हूँ।